एक बार एक गांव में एक बड़ा बिजनेसमैन आता है और वह बहुत ही प्लानिंग करके आता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगाना है। और वह एक छोटी सी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ उसके सामने एक नदी होती है और एक गांव होता है। उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं उस गांव में जाने के लिए। पहला कि वह सड़क के रास्ते घूमकर 8 घंटे की करीब से करीब यात्रा करके वह गांव जा सकता था। और दूसरा रास्ता वह था कि वह 20 मिनट का रास्ता नदी को पार करके वह गांव जा सकता था। तो उसने अपना टाइम बचाने के लिए डिसीजन लिया कि वह नदी से ही वह गांव जाएगा। तो वह जाके एक नाव में बैठ जाता है। वह नाव बहुत छोटी होती है। वह उस नाव के एक किनारे पर बिजनेसमैन बैठ जाता है और दूसरे किनारे पर वह नाव वाला। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन नाव वाले से पूछता है, तुम्हें पता है तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाला बोलता है बहुत ही भोलेपन से, नहीं साहब, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। तो बिजनेसमैन बोलता है, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? हर दूसरे दिन मेरी अखबार में फ़ोटो होती है। तो नाव वाला बोलता है, नहीं साहब, मैं पढ़ा नहीं हूँ। नाव वाला बोलता है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, बहुत ही छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तब से मैं अपने परिवार का देखभाल करने के लिए काम में लग गया, तो मेरी पढ़ाई छूट गई। इस बात को सुनकर बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तू पढ़ा लिखा भी नहीं है, ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा? यह सुनकर नाव वाले को तो बहुत बुरा लगता है, पर वह नाव वाला कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन फिर बोलता है, ये जो सामने ज़मीन दिख रही है ना, ये ज़मीन में कुछ दिनों में मेरी फैक्ट्री होगी और यहाँ पे ब्रांडेड बॉटल्स बनेंगी। तो वह नाव वाला समझ नहीं पाता है। तो वह नाव वाला बिजनेसमैन से फिर से पूछता है, साहब आपने क्या बोला? तो यह सुनकर बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वह बोलता है, इरिटेट होकर बोलता है, जो यहाँ पे ब्रांडेड बोतलें बनेंगी जो तुम्हारे गांव में नहीं बिकती है पर शहर में बहुत ही बिकती है। तू कभी शहर नहीं गया? जो शहर में देखा होगा तुमने कि दुकान पे बॉटल्स रखी रहती है। अरे साहब, तो नाव वाला बोलता है, अरे साहब, मैं तो कभी शहर नहीं गया हूँ। यह सुनकर बिजनेसमैन बोलता है, तू शहर भी नहीं गया कभी? तुझे शहर भी नहीं पता कि शहर कैसा होता है? ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा जब तू शहर भी नहीं गया है? तो नाव वाले को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और उसे यह एहसास होता है कि वह सोच लेता है कि ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा। तो यह सोचता है तो उसका मन भटक जाता है और यह सोचने से उसका ध्यान भटकने के कारण उसका ध्यान नाव के ऊपर नहीं होता है और वह नाव एक बड़ी सी पत्थर में जाके टकरा जाती है और उस नाव में पानी घुसने लगता है और वह नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तब वह नाव वाला सोच लेता है कि अब ये नाव डूबने से डूब ही जाएगा, क्योंकि उसे रुकने का कोई उपाय नहीं था। तो वह नाव वाला बिजनेसमैन से पूछता है, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन बोलता है, नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता। यह सुनकर वह बोलता है कि अब वह नाव वाला बोलता है, आपको तैरना नहीं आता है? तो वह बिजनेसमैन बोलता है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मुझे तैरना नहीं आता है? तो वह बोलता है, साहब मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ जाती है, साहब आपको तैरना भी नहीं आता है? क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो आपको तैरना तक नहीं आता है? तो बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह नाव वाले से बोलने लगता है, मुझे माफ़ कर दो और मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, तुम बस मेरी जान बचा लो। यह सुनकर यह नाव वाला बोलता है, साहब आप टेंशन मत लो, आप घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मैं दूसरों को बचाता भी हूँ। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपका कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी जान नहीं, उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिल सकती है या फिर यह सीख सकते हैं कि हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको अपने काम अपने से कम नहीं समझना चाहिए। क्या पता हमें
कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू।